लकड़हारा और उसके बच्चे की कहानी। मीतपुर नाम गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका काम जंगल से लकड़ियों को काटना तथा बाजार में बेचना था। लकड़हारे के साथ उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा रहता था जिसका नाम प्रेम था, जो कि बहुत बुद्धिमान तथा पढ़ने लिखने में होशियार और चतुर चालाक था। प्रेम स्कूल से आकर घर में भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर उसे बड़ा ऑफिसर बनाने की चाहत में थे, इसलिए लकड़हारा अपने काम काज में अपने बच्चों को भी कभी शामिल नहीं करता था। धीरे धीरे लकड़हारे का बच्चा बड़ा होकर हो रहा था, इसके साथ साथ वह पहले से भी ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर चालाक होता जा रहा था। लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने बच्चे के उन्नत को देखकर बहुत खुश रहते थे। अब उन्हें लगा कि हमारा बच्चा एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। कुछ साल बाद लकड़हारे के बच्चे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। गांव के कुछ लोग लकड़हारे को सलाह देने लगे कि आप अपने बच्चे की शादी करा दो, उसको घर बसा दो। फिर लकड़हारे ने अपने बच्चे से पूछा, अभी बच्चे शादी नहीं करनी है बोलकर बात को टाल देता था और आगे की पढ़ाई में मन लगा रहता था। इस तरह से लकड़हारा बच्चा आगे चलकर एक अधिकारी बनता है, जो कि गांव से दूर शहर में रहने लगता है। एक बार लकड़हारा अपने बच्चे से मिलने के लिए दफ्तर में जाता है और देखता है उसका लकड़हारा कुर्सी पर बैठा होता है। लकड़हारा अपने बच्चों के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोलता है कि बेटा कैसा हो, कैसी चल रही है आपकी नौकरी। बेटा गर्वान्वित महसूस करता है और अपने पिता से सब अच्छा बताता है। फिर उसके पिता उनसे पूछते हैं, बेटा इस दुनिया में सबसे महान इंसान कौन है? बेटे ने कहा, मैं। लकड़हारा सोचा, मैं पड़ गया और उसने जवाब दिया, मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह सोचने लगा कि मैंने अपनी बहुत अच्छे मुश्किल से पढ़ाया और होनहार बनाया। आज मेरा बेटा बोल रहा है कि इस दुनिया में सबसे महान इंसान मैं हूँ। फिर उसके पिता वहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ाया। लकड़हारे के दिमाग में फिर आया वही प्रश्न और दोबारा बेटे से पूछा, दुनिया में सबसे महान इंसान कौन है? बेटे ने कहा, आप। लकड़हारा कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, अभी तुम बोल रहे थे कि दुनिया में सबसे इंसान मैं हूँ। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी आप मुझसे यह प्रश्न पहली बार पूछा था। उस समय मेरे कंधे पर आपका हाथ था, इसलिए मैंने आपको इस दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बताया था। क्योंकि जिस पिता का हाथ बेटे के कंधे पर हो, उससे महान इंसान और कोई नहीं हो सकता। बेटे की संस्कार भरी बात को सुनकर उसका पिता प्रफुल्लित हो गया और बेटे को गले लगा लिया। नैतिक सीख, पिता का सहारा लेकर बच्चे किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। पिता की एक ऐसा इंसान जो अपने बच्चे के जीवन को जीने की कला सिखाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर करना।